भी उसी मिट्टी से आते हैं, लेकिन आपका बेटा भी कनाडा में पढ़ रहा है। कनाडा में पढ़ रहा है और देखिए ये उसकी अपनी चॉइस है। हमने ऐसा नहीं कुछ नहीं समझाया कि हिंदुस्तान में भी पढ़ाई होती है, हिंदुस्तान में भी आप रह के पढ़ सकते हैं और हिंदुस्तान में पढ़ कर के लोग बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन वो उसकी अपनी चॉइस है। उसने हमसे डिबेट किया, उसकी अपनी लाइफ है और हमने सोचा, हर बाप को सोचना भी चाहिए कि कल को अगर उसका कुछ यहाँ नहीं होता तो बोलेगा आपसे तो मैं कह रहा था मुझे कनाडा जाने दीजिए। अब वो कनाडा जाके कुछ होता है नहीं होता है वो उसकी जिम्मेदारी है ना भाई, हमने अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जो कनाडा में पढ़ रहा है वो इंडिया में भी पढ़ सकता था। लेकिन अगर हिंदुस्तान के लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, विदेश के लोग हिंदुस्तान पढ़ने जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। शिक्षा तो कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कनाडा जाके हिंदुस्तान को बोलना गलत बात। ये गलत बात है। आपके पिताजी ने आपको रोका था मुंबई जाने से? कभी नहीं, नहीं रोका। बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने, और उन्होंने मुझे किसी काम को करने के लिए नहीं रोका था। उन्होंने नहीं रोका? उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि गांव वापस आओ, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि अपने गांव को मत भूलना, लेकिन मैं अपने गांव को नहीं भूला। उन्होंने नहीं रोका तो देश को एक अच्छा अभिनेता मिला, और आपने अपने बेटे को नहीं रोका, इस देश को क्या मिलेगा? हमारा बेटा को मैंने कभी नहीं कहा, हमने कहा तुमको अच्छा लगे तो कनाडा शिफ्ट हो जाना। लेकिन अब जब उसकी बात ही होती है तो मुझे फील होता है कि मुझे हिंदुस्तान की याद उसे परेशान कर रही है। वो बातों बातों में कहीं ना कहीं कहता है कि मुझे यहाँ सीख करके, यहाँ पढ़ करके मुझे हिंदुस्तान में कुछ करना है। तो अगर एक लड़का इंडिया से पढ़कर बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है, वहाँ पढ़ करके और वहाँ की चीज़ें हिंदुस्तान में लाता, तो बुराई क्या है? ये अच्छी चीज़ है, बस वहीं रहे बस जाना अच्छा नहीं है। हाँ आते हैं थोड़ा एक अलग तरह के सवाल पे। जी। कहते हैं कि इलाहाबाद जो भी प्रयागराज हो गया है, वहाँ के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब था जब हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव में पराजित होते हैं और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सांसद बनते हैं प्रयागराज की धरती से। उसके बाद फिर वो कभी भी पलट कर नहीं देखते हैं, और उसके बाद एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। तमाम सारे एक्टर्स राजनीति में जाते हैं जी। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि कोई भी एक्टर अच्छा राजनेता नहीं बन पाया, एक दो को छोड़ दे तो। जी। तो देश की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, और भविष्य में राजनीति में जाने का इरादा है क्या आपका? देखिए, राजनीति में जब आप जनता की सेवा के उद्देश्य से जाएंगे तो आप सफल हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का कि 99% अभिनेता, सिर्फ बात यहाँ अभिनेताओं की हो रही है तो मैं अभिनेताओं की बात कर रहा हूँ, बाकी राजनेता भी इसी से प्रेरित हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी अभिनेताओं के बारे में बात करूँगा। 99% अभिनेता जो भी राजनीति में गए हैं वो सेवा करने की भावना से नहीं गए हैं। प्रोटोकॉल, पर्सनालिटी, नाम, डिजाइनर सूट, गाड़ियाँ, इसमें सेवा कहाँ निहित है? ये तो दिखावा है आपका। सच। अब बताइए, सेवा करने के लिए आपको जनता के बीच में जाकर के वो प्रदर्शन थोड़ी करना है, उसका आपको सेवा करना है। बिल्कुल। आप 32 बॉडीगार्ड लेके घूमने के लिए गए हैं वहां, आप यहां पर लग्जरियस जीवन जीते आए हैं। अब वो लग्जरियस जीवन छोड़कर राजनीति में जाकर के सेवा करिए, तब समझ में आए। लेकिन नहीं, आपने डबल लग्जरी जीवन जीना शुरू कर दिया है। सच है। तो आप क्या सेवा करेंगे? मैंने इसको फील किया है कि हमारे जितने भी अभिनेता हैं, वो, मैं सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूं, मैं तमिल तेलुगु की बात कर रहा हूं, जहां से भी जाता है, हो सकता है कि इसमें से लोग आगे जाएं भी, लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जनता की सेवा के लिए कोई नहीं गया है, ना कोई जाता है। मैंने जब इसको फील किया तो मेरी हवा निकल गई और मैंने सोच लिया कि मैं राजनीति के लिए बना ही नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता अगर मुझे जनता की सेवा करना, क्योंकि मैं तो जनता की सेवा करने के लिए आज भी मैं बहुत सारा काम करता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, जिसको बिल्कुल किसी को नहीं बताता, चुपचाप कर। बहुत सारे लड़कों को पढ़ने के लिए किताबें, जितना हो सकता है देना, वो सब मेरा काम चालू है। लेकिन मैं
किसी गरीब को कंबल दे करके फोटो डालूं तो ये तो उसकी गरीबी का मजाक हुआ ना। रियली मजाक। मैंने तो कहीं देखा था कि 2 केले देते हुए 12 लोग की फोटो आई थी। सोचिए आप जाते हैं, और मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे गरीबों को देखा है, छोटी छोटी चीजें उन्हें नहीं मिल रही हैं, आज भी नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा शीर्ष का नेता देता नहीं है, बिचौलियों का। ये जो नीचे लेवल के नेता हैं, इन्हीं के कार्य में गड़बड़ी है। आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। तो इसीलिए एक प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, फिर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, फिर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, कि जो नीचे लेवल तक चीजों को पहुंचाएं। ऊपर से जाते जाते नीचे जितने जाइए उतने गड़बड़ी होती जा रही है। मोदी जी ने डीबीटी लागू किया है जी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जी। मुझे लगता है कि अब जो बिचौलियों की भूमिका है जी, वो सिर्फ कंबल देते हुए फोटो खिंचाने तक सीमित हो गई है। हाँ, भगवान करे। मैं देखिए मोदी जी के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक मैं होश जब से मैंने संभाला है, राजनीति देखा है, हिंदुस्तान में ऐसा क्रांतिकारी नेता तो नहीं आया। हिंदुस्तान का सौभाग्य था कि एक ऐसे समय पर एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, नहीं तो देश तो टूटने ही वाला था। सच है। टूटते टूटते बच गया। अब ये सस्टेन रहे कुछ दिन। अब रही बात राजनीति की, तो मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग अपनी ईमानदारी से काम करो। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं। मैं जीवन में राजनीति में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर राजनीति में गया तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। आपके जो अंदर का एक मनोज सिंह टाइगर है वो निकल कर बाहर आएगा। मैं किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा, निचले लेवल पर नहीं करने दूंगा, इधर नहीं करने दूंगा, उधर मुझे मार डालेंगे साले सब, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देंगे सब। तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? उससे अच्छा है कि आप राजनेता से बेहतर अपने आप को अभिनेता में ही पाते। अभिनेता मैं अपनी जिंदगी मंच पर गुजारना चाहता हूं। मैं बेहतरीन राइटर बनना चाहता हूं, जिसके लिए खूब पढ़ रहा हूं। अच्छा निर्देशक बनना चाहता हूं। तमिल, तेलुगु, मलयालम में बहुत सारी अभिनय करना बाकी है, वो कर रहा हूं। और मंच को एक रेpertory खोलना चाहता हूं, बड़े लेवल पर अभिनय और आध्यात्म, योग और अभिनय को दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ ले जाना चाहता हूं कि हमारा अभिनेता योगी भी हो, जिसको कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान लगाने के लिए अभिनय में सिगरेट ना मारना हो, गांजा ना मारना हो, जिसको अनुलोम विलोम और योग करके फिर उतरे और मंच पर उसको सिर्फ अपना डेस्टिनेशन दिखाई दे। अच्छे विचार है। हाँ।